फ्रेंड्स, एसएमटी चैनल में फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जिसमें आप एसआईपी कर सकते हैं 1000 से लेके 5000 तक पर मंथ। एंड ये जो 5 बेस्ट आपको मैं फंड्स के नाम बताऊंगा, ये है बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो कि आप रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, किसी को भी मैं सोचता हूँ बहुत पहले से अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पाउंड रेट में जो इंटरेस्ट मिलता है, CAGR जो मिलता है यहाँ पे, तो उसके लिए उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कोई भी फंड में इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हैं और आपका रिटायरमेंट के बाद आप एक बहुत ही रिलैक्सिंग लाइफ, एक आप बोल सकते हो कि बहुत ही एक बढ़िया लाइफ आप लीड कर सकते हैं। आपका पैसा का कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट रहता है बहुत ही मिनिमल रहता है। पर मंथ आपको सिर्फ एसआईपी करना पड़ता है, बट आप एक लमसम अमाउंट आप जब मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, वो करोड़ से भी ज़्यादा आपको फंड मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा फंड में आपको निवेश करना चाहिए फॉर योर रिटायरमेंट एंड योर फैमिली के लिए, ये देख लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आगे लेके जाने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत हम लोग को इनकरेज मिलता है वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर दैट। चलते शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट फंड के नाम मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, वो है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। आप देख सकते हो इसका इसका नाम ही रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। आप चाहो तो फंड का नाम आप नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि आपका ये हेल्प रहेगा। आप जब भी फंड में निवेश करते हो म्यूचुअल फंड में, तो ये फंड का नाम अगर आपको पता रहेगा तो आपके लिए ये आसानी होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप नोट करके रख लीजिए। तो फर्स्ट जो फंड का नाम है वो है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। ठीक है, ये आपको चूज़ करना है, इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, इसको आप याद रखना पड़ेगा। फंड का जो अभी करंट NAV है, जो NAV जो करंट रेट है इसका नेट एसेट वैल्यू, तो वो है 28 रुपीज़ 82 पैसा। ठीक है, और आप देख सकते हो इसमें एक्सपेंस रेशियो है 1.23%, और इसमें मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 5000, और इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। आप अगर चाहो तो आप एग्जिट कर सकते हो, इसमें कोई एग्जिट चार्जेस नहीं है। रिटर्न देख लेते हैं। रिटर्न यहाँ पे सिंस इंसेप्शन यहाँ पे 21.84% का रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल में रिटर्न दिया है करीब 17.83%, 3 साल में दिया है 18.91%, 1 साल में दिया है 63.54% का रिटर्न देख सकते हो। और ये जो जितना भी रिटर्न आप देख सकते हो, ये सब CAGR है, मतलब ये सब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के हिसाब से है। ठीक है, आप बैंक का जो इंटरेस्ट देते हैं 8% 7%, उससे भी कहीं गुना, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे ये कैलकुलेटेड किया है। तो ये था फर्स्ट। पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ये जो सारे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये सारे जो कंपनीज़ है यहाँ पे ये इन्वेस्टेड है फंड। आप देख सकते हो इन्फोसिस, अरविंदो फार्मा, सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हो, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल्स, कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे सेक्शन में इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट आपका जो म्यूचुअल फंड्स है उसका। सेकेंड आपका जो म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊँगा वो है निप्पॉन इंडिया का एक फंड, निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड इनकम जनरेशन स्कीम डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिए। ये 2 नंबर फंड है आपके लिए, निप्पन इंडिया रिटायरमेंट फंड इनकम जनरेशन स्कीम डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। ठीक है, ग्रोथ ऑप्शन। तो इसको आपको याद करके नोट करके रखिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट। इसका जो करंट NAV चल रहा है, नेट एसेट वैल्यू, इसका 16 रुपीज़ 70 पैसा। ठीक है, और इसका देखिए, इसका जो फंड मैनेजर है संजय पारेख है, इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.32%। इसका भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5000, और इसका भी कोई एग्जिट लॉट नहीं है, ज़ीरो है। इसका एक बार रिटर्न देख लेते हैं। रिटर्न देखिए, सिंस इंसेप्शन ये जो फंड है यहाँ पे 8% का 8% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में 7.81, 3 साल में 9.88% एंड 1 साल में 8.65% का रिटर्न। ये सारे जो रिटर्न है ये CAGR के फॉर्म में है। तो आप इसको आप सोच सकते हो काफ़ी अच्छा बेहतर रिटर्न दिया है कंपेयर टू बैंक FD। इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं कौन सा। ये भी HDFC GSEC एंड सारे के सारे बैंकिंग, टेक्सटाइल,
रिफाइनरीज ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टेड किया है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलेगा म्यूचुअल फंड का, जो आपको रिटायरमेंट के बाद, वो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा देता है। ठीक है, जो नेक्स्ट फंड है म्यूचुअल फंड का वो है टाटा रिटायरमेंट फंड, टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, मॉडरेट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, इसका भी नाम आप नोट करके रखिए। ये हो गया आपका थर्ड नंबर प्लान, टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड मॉडरेट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, इसका NAV है 46.65 और इसका देखिए टाटा तो टाटा ही होता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो 0 है, कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। मूर्ति नागराजन इसका फंड मैनेजर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ के आपको 5000 करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जिट लॉट कुछ भी नहीं है। रिटर्न देखिए, रिटर्न 17.07% रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है सिंस इंसेप्शन। 5 ईयर्स में 14.75% का रिटर्न, 3 साल में 12.57% का रिटर्न, 1 साल में 34.99% का रिटर्न एंड 6 मंथ में दिया है 11.25% का रिटर्न CAGR के हिसाब से। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको मिल सकता है इन रिटायरमेंट। अगर सोच रहे हो तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही आपको ज़्यादा रिटर्न इन म्यूचुअल फंड में रिटर्न में आपको मिल सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट फंड है पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी देखिए पावर ग्रिड, फ्यूचर रिटेल, वोल्टास, मारुति सुजुकी। जो यहाँ का फंड मैनेजर है ये लोग फंड को एलोकेशन करते हैं, ठीक है, न्यूज़ के हिसाब से एंड चेंज भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया एक फंड है, आप इसको भी चूज सकते हो फॉर रिटायरमेंट पर्पस। टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड मॉडरेट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है, फंड का नाम है। अच्छा, नेक्स्ट फंड को हम लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट फंड कौन सा है हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट फंड है ये इसका आपका फंड नंबर हो गया 4, टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड प्रोग्रेसिव प्लान ग्रोथ। ठीक है, आप थोड़ा नोट करके रखिए, टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड प्रोग्रेसिव प्लान ग्रोथ। इसका जो NAV है 41 रुपीज़ 58 पैसा एंड इसका भी कोई एक्सपेंस नहीं है। मूर्ति नागराजन इसका फंड मैनेजर है। मिनिमम अमाउंट 5000 है। इसका भी एग्जिट लॉट 0 है। इसका थोड़ा रिटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। रिटर्न 15.81%, 14.81% इन 5 ईयर्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एंड देन 3 ईयर्स 11.79, एक साल में 38.45% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो बेहतर रिटर्न ये फंड भी दिया है, इसको आप चूज़ कर सकते हो फॉर योर रिटायरमेंट प्लान। पोर्टफोलियो देखिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी में करके रखा है, वोल्टास, मारुति सुजुकी, बैंकिंग सेक्टर और ये पावर ग्रिड। ये एक्चुअली जो फंड है इसका एक फंड मैनेजर अलग अलग कंपनी में टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। ठीक है, तो इस पर भी आप कर सकते हो इसका आपका रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट। जो लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट फंड है, आपने टाटा रिटायरमेंट देखा है ऑलरेडी, हम लोग कवर टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स मॉडरेट डायरेक्ट प्लान, टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड प्रोग्रेसिव प्लान हमने कवर किया है। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन भी हम लोग किया है। ठीक है, निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड इनकम जनरेशन स्कीम डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन ये भी हम लोग किया है। अभी हम लोग चले जाते हैं लास्ट फंड की तरफ, वो उसका नाम है HDFC। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ नंबर 5, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड हाइब्रिड इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिए। मैं और एक बार रीड करता हूँ आप लोगों के लिए, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड हाइब्रिड इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। इसका जो NAV है करेंट NAV 26 रुपीज़ 3 पैसा एंड इसका देखिए एक्सपेंस रेशियो 1.34%। इसका भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5000। इसका भी एग्जिट लॉट नील है, कोई एग्जिट लॉट यहाँ पे नहीं है। रिटर्न्स के बारे में देखिए, सिंस इंसेप्शन कंपनी ने 19.40% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 5 साल में 15.86% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 3 साल में 15.90% का रिटर्न एंड 1 साल में 44.62% का रिटर्न कंपनी ने इस फंड ने जनरेट करके दिया है। बहुत ही बेहतरीन एक फंड है ये भी। इसमें भी आप HDFC का सारा फंड तो अच्छा ही होता है, म्यूचुअल फंड एक बहुत ही रेपुटेड HDFC AMC फंड माना जाता है। तो ये था 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स SIP, जहाँ पे आप पैसा हर महीने इन्वेस्ट करके ये बहुत ही आपका एक बड़ा अमाउंट आप उठा सकते हो आफ्टर योर रिटायरमेंट। क्योंकि रिटायरमेंट अगर आप प्लान नहीं करोगे ठीक से, आपका रिटायरमेंट में बहुत सारा पैसा चाहिए
ट्रैवल के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल के लिए। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट 5 फंड्स जो रिटर्न के हिसाब से आपको मैंने बताया। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आप बहुत ही अच्छा फंड में निवेश कीजिए फॉर आपका रिटायरमेंट पर्पस एंड सो दैट यू गेन आफ्टर योर रिटायरमेंट। वीडियो को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इन नेक्स्ट वीडियो।